बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन बहुत से लोग इससे लाइल्म होंगे। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए और इसी वजह से आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। आज मैं आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगी कि जिनके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। नाज़रीन, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने उन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और अल्लाह ने इन यहूदियों को दर्दनाक अजाब से दो चार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें आम अल्फाज में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मज़हब दुनिया के आम मज़ाहिब में शामिल है। इन्हें बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और मुसलमानों से इनकी नज़रियाती दुश्मनी शायद इस वजह से भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला समझते हैं और अब ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज़ छीन चुका है। इनके मज़हब की एक बात यह भी है कि कोई शख्स इनके मज़हब में बासानी शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको बहुत सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि यहूदी ने अपना मज़हब छोड़ा हो। यहूदी अपने मज़हब के बारे में बहुत सख्त है, लेकिन ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा लानत की है। इस कौम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि जब तक वो अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें, ईमान ना लाएंगे। ये वो कौम है जिन पर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इनके सहीफ़ों में भी लानत की है। इन सब बातों से पता चलता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी इसलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीन कर मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी। यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो वही के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिशों से आगाह करते थे। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा, इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो, जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। जब तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत के हवाले से लिखा है कि इमाम जाफ़र तुबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। बाज़ कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उसमें उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, जो चाहो तो पूछो, लेकिन अहद करो अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लेकर उन्हें सवाल करने की इजाज़त दी। नाज़रीन, सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सही जवाब मिल गए तो आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी की खबर है उसकी ख़ास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी ख़ास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हों उस वक्त में उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि तुम्हें उस रब की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, बताओ क्या मैंने ठीक जवाब दिया? सब ने कसम खाकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल के दूसरी शिक का जवाब भी अनायत फरमा दीजिए। इस पर बहस का खात्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वली जिब्राईल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया किराम के पास पैगाम बारी ताला लाता है। सच कहो और कसम खा कर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खा कर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राईल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेज़ी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे और ना आपकी मानेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत मीकाईल वही लेकर आते जो रहमत, बारिश और पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी की किताबों में भी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज़्यादा मोतबर फरिश्ता थे, जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। यहूदियों की किताबों में भी हज़रत मीकाईल के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज़्यादा मोतबर फरिश्ता थे, जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। नाज़रीन, यहूदी शातिर और चालाक कौम है। यहूदियों को बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है।
اس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سینگوں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغونی لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ ان کو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر ایک قتل عام کی اس قسم کو پورا نہ کیا، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا، یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعوں تک چھوڑ کر آئے اور ان کے ساتھ ان کو سامان بھی دیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تب یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کو ان کا کھویا ہوا مقام مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، ظہور، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں تب ان پر کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان پر ایک پورا شہر دکھایا جا چکا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔